प्रिय भक्त और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो चलिए सज्जनों, आज हम उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों से सुनेंगे कि कैसे वो महापुरुष धरती धाम पर आएंगे एक साधारण मानव के रूप में, और एक साधारण मानव रूप से वो कैसे एक असाधारण अलौकिक दिव्य पुरुष बनेंगे यहाँ पर धरती धाम में। और उसके बाद उनके पास स्वयं भगवान पूर्ण ब्रह्म और निराकार ब्रह्म कैसे आएंगे, उनके साथ कैसा अंग संग होंगे, इसके बारे में उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों में क्या क्या लिखा गया है। चलिए अभी महापुरुष अच्युतानंद जी की गुप्तखेदा मालिका पुस्तक की पेज नंबर 54 से सुनते हैं। यहाँ पर क्या वर्णन किया गया है, चलिए सज्जनों अभी सुनते हैं। देवी देवता शक्ति निर्बल ही भाव, दिव्य शक्ति चेतन रे प्रवेश हुईब। कलिजुग की अंतिम समय पर हमारे जो सनातन धर्म में वर्णन किया गया है 33 कोटि देवादेवी के बारे में, वो सब देवादेवी शक्ति निर्बल और दुर्बल हो जाएंगे कलिजुग की प्रभाव से। तब एक महापुरुष धरती धाम पर और हमारे भारतवर्ष में ही एक साधारण वेश में जन्म लेकर आएंगे। वही महापुरुष को लेकर ही स्वयं भगवान पूर्ण ब्रह्म अपना कल की लीला खड़ा धराधाम में करेंगे। इसीलिए कलिजुग के अंतिम समय पर जब देवी देवता शक्ति निर्बल और दुर्बल हो जाएंगे, तब क्या होगा ना, दिव्य शक्ति चेतना रे प्रवेश हुई। वो दिव्य शक्ति एक मानव की चेतना में प्रवेश होंगे। जड़रे जे देव शक्ति आत्मा रे प्रवेशी, देवात्मा हुई से ही सत्य जुगे आसी। वो जो महापुरुष आएंगे कलिजुग को समाप्त करके सत्य युग लाने के लिए धरती धाम पर, इसीलिए उनकी आत्मा में देव शक्ति का प्रवेश होगा। इसीलिए वो साधारण आत्मा से देवात्मा में रूपांतरित हो जाएंगे कलिजुग की अंतिम समय पर, और देवात्मा और देव पुरुष होंगे साधारण मानव से पहले। उसके बाद उनके पास स्वयं भगवान की आगमन होगा। तो कैसा आगमन होगा, यहाँ पर क्या लिखा गया है सुनते हैं। जगन्नाथंकर आत्मा मानवरे अच्छी, विकारी होइण भ्रमे निजको भूलिछि। तो यहाँ पर वर्णन किया गया है कि जगन्नाथ महाप्रभु जी की जो आत्मा और निराकार ब्रह्म जो है, जो पूर्ण ब्रह्म है, उनका जो आत्मा भी वो महापुरुष जब देवात्मा हो जाएंगे, उसके बाद उनकी आत्मा में महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की आत्मा और निराकार ब्रह्म महाप्रभु की आत्मा उनकी आत्मा में प्रवेश होकर रहा होगा। ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। विकारी होइण भ्रमे निजो को भूलिची, वो महापुरुष साधारण मानव से देवात्मा होंगे। देवात्मा होने के बाद उनके आत्मा में स्वयं भगवान की आत्मा का प्रवेश होगा, लेकिन वो एक साधारण के वेश में ही रहे होंगे। ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। प्रभु जी को पाकर और देवात्मा होने के बाद भी उनके पास कोई देवात्मा होने का अहंग भाव नहीं होगा, यहाँ पर ऐसा वर्णन किया गया है। विकारी का मतलब ये है कि यहाँ पर विकार भाव, जैसे हम लोगों का विभिन्न बातें पर, विभिन्न खाद्य पदार्थ पर विकार भाव रहता है, ऐसे ही वो आध्यात्मिक बाद में वो महापुरुष अपना अपहुंच में पहुंचकर भी और स्वयं मानव से देवात्मा और देव पुरुष बनने के बाद भी उनके पास कोई भी गर्व अहंकार और प्रभु बुलाने का भाव नहीं रहा होगा। इसीलिए वो महापुरुष के लिए विकारी शब्द व्यवहार किए हैं। विकारी का मतलब ये होता है कि वो एक साधारण मानव से स्वयं प्रभुवाद और स्वयं भगवान को पाने के बाद भी उनके पास कोई भी अभूत्व लक्षण नहीं आ रहा होगा, और प्रभु बुलाने का और प्रभु के रूप में पूजा पाने का जो भाव होता है, एक अहंग भाव, वो नहीं होगा। वो तभी भी एक साधारण मानव के रूप में रहे होंगे जैसे वो पहले से थे धराधाम पर, वही उनका विकारी भाव होगा। वो भगवान को पाकर भी एक साधारण मानव के रूप में रहे होंगे। यही अलौकिक महाभाव वो महापुरुष के पास दिख रहा होगा। इसलिए भगवान भी उनके इस महाभाव से महाप्रसन्न होकर उनके अंग में महासंतुष्टि में रहे होंगे। यहाँ पर और क्या लिखा गया है सुनते हैं। जोग ज्ञान साधु अच्छी गुप्तरे रही, ईश्वर संतान से ही ब्राह्मण अटई।
वो भगवान को पाने के लिए धरती धाम पर रहकर योग साधना करते होंगे, वो महागुप्त में भक्ति प्रेम साधनारत रहे होंगे, उनको कोई नहीं पहचान पाएगा। वो साधारण मानव से देवात्मा यहाँ पर धरती धाम पर ही वो बनेंगे और वो यहाँ पर ही एक साधारण से असाधारण अलौकिक पुरुष तक बनेंगे और स्वयं भगवान को प्राप्ति करेंगे। और सबसे आश्चर्यचकित बातें ये है कि वो स्वयं भगवान को पाकर भी, भगवान को महागुप्त में अपने अंग में धारण करके भी वो एक साधारण मानव के रूप में रहे होंगे, भिखारी के रूप में रहे होंगे, ऐसे यहाँ पर वर्णन किया गया है। उनके पास भगवान बुलाने के लिए जो भाव है वो भिखारी भाव ही होगा। ईश्वर और संतान से ही ब्राह्मण अटोई, यहाँ पर वो महापुरुष को ब्राह्मण के रूप में वर्णन किया गया है और ईश्वर का महासंतान, महाअमृत संतान के रूप में भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। साधु अच्छी राजयोग निर्विकार भाव साधना रे सिद्ध हेले हेव दिव्य। वो राजयोग साधना किए होंगे और करते रहे होंगे, साधना में जब सिद्ध होंगे तो दिव्य भाव और भगवान का जो महासंयोग उनका मानव के अंग में होगा। यहाँ पर ऐसा वर्णन किया गया है। जगन्नाथ जड़ शक्ति मिशिवता सत्ता यही तो अभियान चले गुप्तरे तथा। एक मानव की जड़ सत्ता सहित स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जो महासत्ता, जो महाशून्य सत्ता है, जो शून्य रूप है, वो मिलन होगा। यहाँ पर ऐसा वर्णन किया गया है। ये जो मिलन है एक मानव के अंग में और एक महापुरुष के अंग में, स्वयं जगन्नाथ भगवान और स्वयं महाप्रभु पूर्ण ब्रह्म की मिलन होगा। ये प्रक्रिया यहाँ पर भारतवर्ष में महागुप्त में चल रहा होगा, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। गुप्त गुप्त महागुप्त चाले कार्य मानो। ऐसे जो महापुरुष आएंगे धरती धाम पर और स्वयं भगवान को अपने अंग में प्राप्ति करेंगे, ये बातें गुप्त गुप्त महागुप्त में होगा और उनका जो कार्य साधना यहाँ पर करेंगे भक्ति प्रेम योग साधना के माध्यम से, वो गुप्त गुप्त महागुप्त में होगा, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। वो राजयोग साधेंगे, इसका मतलब ये है कि वो सारा पृथ्वी का राजा बनेंगे। स्वयं भगवान उनका परिचार होंगे और सेवक होंगे। राजा के छामू में स्वयं भगवान महासेवक बनकर रहे होंगे। भक्त भगवान और वो महापुरुष और स्वयं भगवान एकांग होकर धरती धाम पर रहे होंगे। लेकिन वो महापुरुष ही राजा बनेंगे, हमारे उड़ीसा नहीं कि भारत नहीं, सारा विश्व ब्रह्मांड का वो राजा बनेंगे। सिर्फ ये विश्व ब्रह्मांड का नहीं, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड और अशेष ब्रह्मांड का भी राजा बनेंगे। एक गुरु और एक महापुरुष अनंत कोटि ब्रह्मांड का राजा व प्रभु बनेंगे। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्यचकित बात यहाँ पर यह है कि वो विकारी भाव में रहे होंगे। महापुरुष अच्युतानंद जी यहाँ पर विकारी शब्द को व्यवहार किए हैं और भगवान के श्रीमुख से आया है भविष्य मालिका में। जो महापुरुष उनके भविष्य मालिका में लिखे हैं, विकारी का मतलब यह है कि वो एक साधारण मानव से देवात्मा बनेंगे और देव पुरुष बनेंगे। देव पुरुष से वो स्वयं प्रभु और महाप्रभु स्तर तक जाएंगे और स्वयं महाप्रभु बन जाएंगे स्वयं भगवान को पाकर। लेकिन उनके पास ये जो भाव है प्रभु बुलाने का, प्रभु के रूप में पूजा पाने का, ये भाव कुछ भी नहीं होगा। इसके बारे में वो विकारी मानव होंगे, संपूर्ण विकार भाव होगा प्रभु बुलाने का प्रति उनका। इसीलिए वो साधारण मानव वेश में ही हमारे भारतवर्ष में महागुप्त में रहे होंगे। वो अपना समस्त कार्य गुप्त गुप्त महागुप्त में ही संपादन करके यहाँ पर ही रहकर सारा पृथ्वी को महाप्रलय से उद्धार करेंगे और कर चुके होंगे। लेकिन हम विश्ववासी जब भगवान वो महापुरुष के अंग में दर्शन देंगे और प्रकट होंगे, तब वो महापुरुष की पाद पद्म में शरण जाकर उद्धार होंगे। वो महापुरुष ही तारणहार और विश्व का मुक्तिदाता होंगे। वही एकमात्र महाराजा होंगे। वही राजयोग साधना वो महागुप्त में करेंगे। स्वयं भगवान ही आकर उनको कराएंगे वो महासाधना को, जिस साधना के बाद वो महाराजा बनेंगे। यहाँ पर
वो साधना यहाँ पर हमारे सृष्टि के आरंभ से कोई नहीं कर पाए हैं, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म को कोई भी गुरु, कोई भी महापुरुष, कोई भी साधक, कोई भी सिद्ध पुरुष, कोई भी साधु संत भक्त, कोई भी अपने अंग में अभी तक नहीं पाए हैं। 4 युग बीत गया है, प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण ने भी नहीं पाए हैं वो पूर्ण ब्रह्म, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड की मालिक को। लेकिन कलियुग के अंतिम समय पर वो महापुरुष और वो महादिव्य पुरुष और वो महागुरुदेव जो आएंगे, वही अपना प्रेम भक्ति साधना में स्वयं पूर्ण ब्रह्म को लाकर आएंगे। महाशून्य धाम से उनका पुकार में ही आएंगे सृष्टिकर्ता अपना मानव सृष्टि के अंदर पहली बार और अंतिम बार के लिए ये लीलाखड़ा धरती धाम पर कलियुग के अंतिम समय पर हमारे भारत वर्ष में ही होगा, ऐसा हमारे ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्रों में बहुत ही स्थानों में लिखा गया है। तो यहाँ पर महापुरुष अच्युतानंद जी ने अपने गुप्तखेदा मालिका पुस्तक में लिखा है कि वो महापुरुष जो आएंगे एक साधारण से मानव के रूप में आएंगे, उनके अंग में देव शक्ति का प्रवेश होगा, उनका मानव चेतना में देव चेतना का प्रवेश होगा, देव शक्ति प्रवेश होकर वो खुद ही देवात्मा में परिणत होंगे और देवात्मा बन जाएंगे। वो देवात्मा होने के बाद और देव पुरुष और मानव से देव पुरुष होने के बाद और उनके अंग में और उनके देवात्मा में स्वयं प्रभु आत्मा का प्रवेश होगा। प्रवेश होने के बाद स्वयं पूर्ण ब्रह्म अपने शून्य शरीर के साथ वो महापुरुष और महादिव्य पुरुष के अंग में प्रवेश करेंगे और राजयोग साधना कराएंगे कि वो महापुरुष सारा पृथ्वी का राजा ही बनेंगे और हम अधम मानव समाज और विश्ववासी उनका प्रजा ही होंगे और उनका भक्त लोग ही होंगे। वो ही मुक्ति देंगे हम सभी लोगों को, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। और वो कैसे भगवान को अपने अंग में पाए होंगे, एक साधारण से असाधारण बनेंगे, मानव से देवता और देवता से स्वयं प्रभु महाप्रभु बन जाएंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। लेकिन वो महापुरुष स्वयं महाप्रभु और स्वयं पूर्ण ब्रह्म भगवान बनने के बाद भी वो एक साधारण सा मानव के रूप में धरती धाम पर हमारे भारत वर्ष में जीवन यापन कर रहे होंगे। यही सबसे बड़ा आश्चर्यचकित और अलौकिक बातें हैं जो भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। ये सब महा आश्चर्यचकित बातें हमारे ओडिशा की भविष्यत वक्ता ने पंचका आदि महापुरुषों ने ही लिखे हैं। ये बातें भारत में और सारा विश्व में कहीं पर इतना ज्यादा नहीं लिखा गया है जितना हमारे ओडिशा की भविष्यत वक्ता और महापुरुष अच्युतानंद आदि पंचसखा ने लिखे हैं। तो मैंने ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्रों को 20 साल अध्ययन किया हूँ। तो अध्ययन से कुछ नहीं होता है। हमारे शास्त्र पुराण में लिखा गया है कि पुस्तक, आध्यात्मिक पुस्तक पठन से कोई ज्ञान आरोहण नहीं कर सकता है, लेकिन गुरु के शरणागति में रहकर आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ने से, गुरु के निर्देश से वो ज्ञान हमारे आत्मा तक जा सकता है और हमारे कल्याण में लग सकता है। ऐसे ही भविष्य मालिका को अपने आप पढ़ने से कुछ नहीं होगा, लेकिन सदगुरु के शरणागति में रहकर भविष्य मालिका के अध्ययन करने से कुछ ज्ञान हासिल किया जा सकता है। तो हम लोग हमारे गुरुदेव की पाद पद्म में रहकर भविष्य मालिका को अध्ययन करके जो कुछ सार निर्यास प्रभु कल्कि अवतार के बारे में संग्रह करे हैं, ज्ञानामृत और मालिका अमृत को ही आप लोगों के बीच निस्वार्थ प्रभाव में वितरण करने के लिए ये हमारा छोटा सा प्रयास ही है और कुछ नहीं। लेकिन भविष्य मालिका शास्त्रों में लाखों में बातें कल्कि अवतार के बारे में लिखा गया है। वहां से 1000 मालिका पंक्ति और 1000 कल्कि लीलामृत बातें मैं आप लोगों को सुनाने के लिए पहले से ही बताया हूँ, तो इसको जरूर सुनाऊंगा मेरे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।